कुछ ना समझ लोग ये मानते हैं कि गीता हिंसा की तरफ जाती है, मगर गीता हिंसा की तरफ नहीं जाती। गीता तो प्रेम की तरफ जाती है। गीता तो अहिंसा की तरफ जाती है। गीता तो शांति की तरफ जाती है। गीता तो रोशनी की तरफ जाती है। इसलिए अर्जुन तो भगवान कह रहे हैं कि तू ये मत सोच कि गीता में हिंसा होगी। बुराई की भी एक सीमा होती है और फिर उसको ख़त्म करने के लिए कदम उठाने ही पड़ते हैं। और बुराई जो है वो सारी दुनिया को अगर बढ़ती जाएगी तो दुनिया को तहस नहस कर देगी, दुनिया के अमन व चैन को ख़त्म कर देगी, मानवता को ख़त्म कर देगी। इसलिए अर्जुन तू ये मत देख कि गीता में हिंसा है। जो तू तो इसका भुगत भोगी है। आपको अर्जुन, तेरे को तो पता है कि तेरे भाई भीम को किस तरह छोटी उम्र में ही पानी में डुबो के मारने की कोशिश की गई, किस तरह तुम्हें लाक्षागृह में तुम्हारी माँ के साथ जलाकर मारने की कोशिश की गई, और किस तरह फिर छल से जुआ खेल के आपका सब कुछ छीन लिया और आपको जंगलों की खाक छाननी पड़ी। और सबसे बड़ी बात है, तो उन्हें अपनी आंखों से देखा कि महारानी द्रौपदी को किस तरह बालों से घसीट के ले आए दरबार में। तो इसलिए जो है, अगर बुराई बढ़ती जाएगी तो फिर समाज जो है वो बिखर जाएगा। और फिर भगवान ने तो खुद ही कहा है 4थे चैप्टर में 7वें और 8वें श्लोक में, भगवान ने कहा कि जब जब धर्म की गलानी होती है तो अधर्मियों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और साधुओं का उद्धार करने के लिए मैं स्वयं धरती पर अवतार लेता हूं। और फिर एक जज है, वो भी तो सजाए मौत देता है। क्यों देता है सजाए मौत? वो ये समझता है कि इस व्यक्ति का समाज में रहना ठीक नहीं है। और फौजी है, वो भी तो दुश्मन को गोली मारता है। इतना ही नहीं है, एक डॉक्टर है, वो भी तो चीर फाड़ करता है। मगर ये सब कुछ समाज की बेहतरी के लिए किया जाता है, इंसान की बेहतरी के लिए किया जाता है। और फिर सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ने तो ये कहा है कि चूंकर अज हमा हीलते दर गुजश्त हलालस्त बुर्दन शमशीर दस्त, कि जब जुल्म और तशद्दुद हद से बढ़ जाए तो तलवार उठाना वाजिब है, तलवार उठाना चाहिए, तलवार उठानी जायज़ है। तो इसी तरह भगवान कृष्ण ने तो वैसे ही दूसरे अध्याय में कह दिया है कि आत्मा तो अमर है, अजर है। ये पानी इसको डुबो नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती। और ये शरीर तो ऐसे है जैसे आत्मा कपड़े बदलती है, ऐसे शरीर बदलती है। तो फिर हिंसा कहाँ हुई? हिंसा की तो कोई जगह ही नहीं है। हिंसा तो वो है जो स्वार्थ के लिए की जाए, जो अपनी कामनाएं और वासनाएं पूरी करने के लिए की जाए, जो परहित के लिए, जो धर्म के लिए है, वो हिंसा की परिभाषा में नहीं आता। और फिर गीता में तो सबसे ज्यादा श्लोक प्रेम के हैं। चैप्टर 9 के श्लोक नंबर 30 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भगवान कह रहे हैं चाहे कितना ही पापी हो, दुराचारी हो, अगर वो मेरे पास आ जाता है तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूं। और इतना ही नहीं, प्रेम जो है
वो तो त्याग बताता है, प्रेम देना ही जानता है, लेने का तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। प्रेम तो स्वार्थ का उसमें मतलब ही नहीं है, प्रेम तो समर्पण है। माँ और बच्चे की उदाहरण इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि बच्चे के लिए, जो बच्चे के प्रेम में माँ क्या कुछ नहीं सहती और क्या कुछ नहीं करती। और जब आप प्रेम करने लग जाओगे तो आपका जीवन यज्ञ बन जाएगा। मतलब आप सारी दुनिया, सारी मानवता आपको अपनी लगने लगेगी। जो कुछ होगा आप उसको बांटोगे। जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है या परमात्मा ने आपको दिया है, वो सब कुछ आप आम जनमानस में बांटोगे। आपको संतुष्टि होगी। अगर आप टीचर हो तो पढ़ाकर संतुष्टि होगी, साइंसदान हो तो साइंस की खोज करने के बाद आपको संतुष्टि होगी। तो इस तरह जो है जीवन यज्ञ मान जाता है। और फिर गीता में 12वां अध्याय तो सारा ही प्रेम से भरा पड़ा है। उसका तो नाम भी भक्ति योग है। और कितनी अजीब बात है कि भगवान खुद सारथी बनते हैं अर्जुन के। भगवान खुद सारथी बनते हैं अर्जुन के। सारथी का मतलब रथ चलाना, सारथी का मतलब शाम को घोड़ों की देखभाल करना। इसलिए प्रेम जो है वो तो भगवान को भी कहता है कि आओ हमारे साथ चलो। तो इस जो 84 लाख योनि है वो केवल एक भाषा जानती है प्रेम की। चाहे वो कोई जानवर है, चाहे वो कोई पंछी है, चाहे वो कोई इंसान है, इतनी प्रेम की भाषा सब जानते हैं। दूसरी भाषाएं उनकी अलग अलग हो सकती हैं, मगर प्रेम की भाषा सब जानते हैं। और प्रेम में तो फिर नामदेव ने रोटी पड़ी थी पास, खाने लगे, कुत्ता आया उठा के भाग गया, पीछे पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं। और फिर राजे की लड़की मीरा फकीरों के साथ नाचती है, मेरे ते गिरधर गोपाल। चैतन्य महाप्रभु प्रेम में सारी उम्र नाचते रहे। और फिर जो चंदा चकोर वाली तो आपने बात सुनी ही होगी कि जो चकोर है जब पूर्णमासी होती है, चंदा पूरे यौन पर होता है चांद, तो वो चांद की तरफ उड़ती है उसको, उसके प्रेम में। मगर चांद तो बहुत दूर है, आखिर वो थक जाती है और थक के गिर पड़ती है। तो इस तरह प्रेम जो है उसकी एक छोटी सी कथा भी है कि एक प्रेमी हर रोज प्रेमिका के दरवाजे पर जाता और दरवाजा खटखटाता, प्रेमिका को कहता दरवाजा खोलो, मगर वो कभी दरवाजा नहीं खोलती। आखिर कई बार आया वो, आखिर उसने प्रेमिका से पूछा कि आप दरवाजा क्यों नहीं खोलते। उसने कहा कि जब मैं आपसे पूछती हूं तो आप कहते हो मैं आया हूं। जब आप अपनी मैं को हटा दोगे तो दरवाजा उसी दिन खुल जाएगा। तो इस तरह प्रेम का जो है वो ये रूप है। और फिर गीता में तो जप तप ज्ञान ध्यान मोक्ष सब कुछ उसमें है, चारों योग वासनाएं कामनाएं और धर्म समाज अहिंसा प्रेम शांति, ये सब कुछ कैसे हुआ। भगवान तो 16 कला संपूर्ण है। दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनको हम धार्मिक रहबर कह सकते हैं, चाहे वो ईसा मसीह हैं, चाहे वो पैगंबर मोहम्मद हैं, चाहे वो कन्फ्यूशियस हैं, चाहे वो महात्मा बुद्ध हैं, चाहे वो महावीर जैन हैं, सब ने एक रास्ता बताया है भगवान को मिलने का, केवल एक रास्ता। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से भगवान मिल सकता है।
महात्मा बुद्ध से कोई कहे कि युद्ध में भगवान मिलेगा, वो कहेंगे बिल्कुल नहीं। जैन ने कहा कि शरीर को साधो, तपस्या करो, साधो। तो उनको अगर कहें कि कोई ऐशो ईश्वर से रहे तो भगवान मिल सकता है, तो वो कहेंगे बिल्कुल नहीं। ईसा मसीह ने कहा कि अमीर को भगवान का मिलना ऐसा है जैसे सुई की नोक से ऊंट को निकालना है। उनका मतलब यह है कि अमीर को भगवान नहीं मिलेगा, गरीब को मिलेगा। इसी तरह कन्फ्यूशियस ने कहा कि पड़ोसी से प्यार करो। यदि सभी ने एक एक रास्ते बताए, ज्यादा नहीं बताए, मगर भगवान कृष्ण ने कई रास्ते बताए भगवान को मिलने का। भगवान कृष्ण टोल्ड मल्टी वे टू मीट दी गॉड। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध तुम कर रहे हो और धर्म युद्ध कर रहे हो तो तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने कहा कि अगर तुम अमीर हो, राजा हो और जनक की तरह राज करते हो तो तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने कहा कि संगीत में अगर तुम माहिर हो, संगीत के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हो भगवान को, और फिर भक्ति से तो परमात्मा को। इस तरह भगवान कृष्ण ने कई रास्ते बताए, और इसी वजह से जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने कर्म योग बीच में ले लिया, अरविंदो घोष ने ज्ञान योग ले लिया, और मीरा ने अपना भक्ति योग ले लिया। जिस जिसको जो जो पसंद आया वो गीता से उन्होंने ले लिया। और एक बहुत बड़ा हुआ है फिलोसफर शापनेहार, उसने जब गीता पढ़ी तो उसको सिर पे रख के नाचने लगा। उसने कहा सब आ गया, सब आ गया। यानी जो मैंने पहले बातें बताई हैं वो पढ़कर उसने हैरान हुआ और उसने कहा कि सब आ गया, और नाचने लग गया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कहे कि गीता में हिंसा की बात कहता है, जो यह कहे कि गीता में इस तरह की नासमझी की बात वो कहे हिंसा की, तो वो धर्म का, समाज का, देश का, दुनिया की जो शांति है उसकी सोच उसके खिलाफ है, और जो कभी ठीक नहीं हो सकती। आज बस इतना ही, धन्यवाद।